एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए डिजिटल इंडिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना अब साकार नजर होता आ रहा है। इस सपने को आकार देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। उन्हें न सिर्फ देश के निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता के लिए काम किया, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर भी अलग पहचान दिलाई। इस अवसर पर प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आलेख। आज़ादी के बाद जिस प्रकार का नेतृत्व रहा, देश के अंदर वैसी ही स्थिति बनती गई, लेकिन पिछले 6 वर्षों में एक उभरते हुए भारत को देखा गया। वैश्विक मंच पर एक नई धमक के साथ भारत को नई पहचान बनाते हुए भी दुनिया ने देखा। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का नया रूप है। निसंदेह इसके शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज भारत के अंदर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही विकास की योजनाएं ढांचागत विकास के लिए स्थापित हो रहे प्रतिमान वैश्विक क्षितिज पर एक नए भारत के रूप में बड़ी भारत की प्रतिष्ठा और अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भावना का उदय एक भारत श्रेष्ठ भारत से हमारा परिचय कराती है। यह तब तक संभव हो पाया जब भारत के जनगण ने जननी जन्मभूमि के प्रति हमारे भाव क्या हो, इस भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 6 सालों के अंदर संपन्न किए गए कार्यों, अभियानों एवं सदप्रयासों में स्पष्ट रूप से देखा। प्रधानमंत्री ने अपने प्रयास से गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को देश के विकास की मूल धारा से जोड़कर सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या स्वच्छ भारत अभियान अथवा उज्ज्वला योजना, वास्तव में ये सभी योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सुविधा के साथ साथ नारी गरिमा और सम्मान से जुड़े अभियान हैं। इसी कड़ी में 3 तलाक की कुप्रथा भी है, जिसे समाप्त कर मातृशक्ति और को गरिमामय जीवन जीने के मूलभूत अधिकारों से संपन्न किया। पिछले 6 सालों में कल्याणकारी योजनाओं में सामाजिक, आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, लोक कल्याण की वृद्धि हुई। इस योजना द्वारा देश के अंदर गांव-गांव तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को आवास मिले, 4 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन मिले, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिले, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला और 23 करोड़ से अधिक युवाओं को मुद्रा योजना के तहत जोड़ा गया। जनधन योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक लोगों को भारत के वित्तीय सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। हर घर को नल, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गांव और गांव के कल्याण तथा विकास को सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं द्वारा दशकों से उपेक्षित रहे किसानों को नई स्फूर्ति मिली। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से भारत अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़कर युवा भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। पिछले 6 सालों से में सशक्त एवं भारत केंद्रित कूटनीति के कारण भारत की पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पटल पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे विश्व योग दिवस, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शुभारंभ, काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज कुंभ के माध्यम से भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। यह उन्हीं के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 200 देश भारत की महान सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, योग परंपरा के साथ जुड़कर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। 2019 के प्रयागराज में संपन्न हुए कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार कर भारत के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया। भारत पिछले कई दशकों से सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा था। भारत को यह चुनौतियां पूर्वोत्तर के साथ साथ पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ से मिल रही थी। प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति के जरिए पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास की रूपरेखा सुनिश्चित की। इसी प्रकार से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A
को समाप्त किया। आज पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कश्मीर में भी शांति है, सौहार्द है और लोग विकास के साथ जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में प्रधानमंत्री ने मित्रों के साथ मित्रता को खूब निभाया और शत्रुता को भी उचित जवाब दिया। उन्होंने देश विदेश में संवाद, संवेदना, सहकार, सक्रियता और साझेदारी की प्रमुखता दी। उन्होंने हिंदू प्रशांत में नई साझेदारियाँ स्थापित की ताकि भारत एक महाद्वीप शक्ति अथवा महासागरीय शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। यही नहीं, आज महाशक्ति अमेरिका भारत की अपनी मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर बता रहा है और यूरोप के देश भारत के साथ नई आर्थिक एवं रक्षा साझेदारियाँ स्थापित करना चाहते हैं। खाड़ी के अधिकतर देशों के साथ अब साझेदारी व्यापारिक संबंधों में रणनीतिक संबंधों की तरफ बढ़ चुकी है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में काशी का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज काशी में मां गंगा की निर्मलता और अविरलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को स्पष्ट करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। काशी के घाट, काशी के मंदिर, उन सबसे बढ़कर बाबा विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व व कृतित्व के साक्षी हैं। काशी के विकास की एक परियोजना पर उनकी पैनी दृष्टि है। अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तता के बावजूद बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से लेकर काशी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक संगठनों के साथ उनका सीधा संवाद लोकतंत्र के नए प्रतिनिधियों को बहुत कुछ संदेश देता है। यह उत्तर प्रदेश और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री का सानिध्य और सहयोग प्राप्त हो रहा है। पायदान के अंतिम व्यक्ति से लेकर अंतरिक्ष तक भारत के विकास की पटकथा लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे और प्रत्येक भारतवासी एक श्रेष्ठ भारत का गौरव करे। इसी कामना के साथ आप शतायु हो, ईश्वर सदैव आपकी रक्षा करे, समाजोपरि कार्यों के साथ आप यश प्राप्त करें, आपका जीवन आपके लिए कल्याणकारी हो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर प्राइम मिनिस्टर।